कुछ लोग घर छोड़ते हैं नेता बनने के लिए, कुछ लोग घर छोड़ के मुंबई भाग जाते हैं अभिनेता बनने के लिए, कुछ लोग घर छोड़ते हैं लेखक बनने के लिए, कुछ घर छोड़ते हैं पत्रकार बनने के लिए। पत्रकार कितने बैठे हैं भाई? कुछ घर छोड़ते हैं कलमकार बनने के लिए, कुछ घर छोड़ते हैं हीरो हीरोइन बनने के लिए, कुछ लोग घर छोड़ते हैं पंडा पुजारी बनने के लिए, कुछ लोग घर छोड़ते हैं कथावाचक बनने के लिए, कुछ लोग घर छोड़ते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ लोग घर छोड़ते हैं मकान दुकान बनाने के लिए, कुछ लोग घर छोड़ते हैं खेत खलिहान बनाने के लिए, कुछ लोग घर छोड़ते हैं व्यापार करने के लिए, कुछ लोग घर छोड़ते हैं लखपति बनने के लिए, कुछ घर छोड़ते हैं करोड़पति बनने के लिए, कुछ लोग घर छोड़ते हैं अरबपति बनने के लिए, कुछ लोग घर छोड़ते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी हैं जिनको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए और फिर भी घर छोड़ देते हैं भारत माता की जय करने के लिए, वंदे मातरम करने के लिए, और उनको हम संघ का प्रचारक करते हैं। आइए एक बार सभी इस संघ के प्रचारकों को प्रणाम करें, उनका अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें। जो हैं उनको दंडवत प्रणाम करें, जो नहीं है उनका वंदन करें। अब सवाल यह है कि उनको कुछ नहीं चाहिए इसमें से, तो चाहिए क्या? वो घर छोड़ते हैं राम राज्य की स्थापना के लिए, वो घर छोड़ते हैं वीर सावरकर का सपना साकार करने के लिए, वो घर छोड़ते हैं डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार करने के लिए, वो घर छोड़ते हैं गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी का सपना साकार करने के लिए, वो घर छोड़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का सपना साकार करने के लिए। क्या चाहता है संघ का स्वयंसेवक? संघ का स्वयंसेवक चाहता है स्वच्छ भारत का निर्माण हो, स्वस्थ भारत का निर्माण हो, साक्षर भारत बने, संपन्न भारत बने, समृद्ध भारत बने, सशक्त भारत बने, सुरक्षित भारत बने, समावेशी भारत बने, स्वावलंबी भारत बने, स्वाभिमानी भारत बने, संवेदनशील भारत बने। हम घर छोड़ते हैं मकान बनाने के लिए और वो घर छोड़ते हैं हम सबका मकान बचाने के लिए। इसलिए मैं तो कहता हूं मंदिर सब महीने में 5 बार जाओ तो कम से कम एक बार अपने जिले के संघ कार्यालय भी जाओ, मिलो, चर्चा करो, और संभव हो तो अपने क्षेत्र में एक शाखा शुरू करो। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर 100 वर्ष पहले संघ नहीं बना होता तो आज भारत कैसा होता। एक बार सोचना आप कि वर्तमान भारत और ब्रिटिश भारत के बीच में खड़ा कौन है, या ब्रिटिश भारत से वर्तमान भारत की तरफ ले कौन आया? वो लोग तो नहीं लाए ना जिनका कपड़ा ब्रिटेन में ड्राई क्लीन हुआ करता था, वो तो नहीं लाए।